परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। आज रविवार का दिन और जैसा कि आप सब जानते हैं रविवार को हमारा स्पेशल सेशन होता है और आज का जो हमारा टॉपिक है आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक भीतर का रोग भीतर का इलाज, इस पुस्तक पर आधारित हमारा एक क्रम चल रहा है और मुंबई से मालती जी जैन हमारा मार्गदर्शन कर रही है, शानदार प्रयोग भी करवा रही है, साथ में एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए हमें बहुत अच्छे से समझा भी रही है। तो आज का जो टॉपिक है इंद्रियों का सम्यक उपयोग और इंद्रिय विकास। इंद्रियों के बारे में हम सब जानते हैं, हमारे किताबों में पुस्तकों में बताया जाता है 5 इंद्रियों के बारे में, लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मन को भी एक इंद्रिय माना हुआ है, तो 6ठी इंद्रिय मन को बताया है आचार्य महाप्रज्ञ जी ने। तो इन्हें सभी इंद्रियों का विकास हम कैसे कर सकते हैं और इसके लिए कौन सा प्रयोग हमें करना चाहिए, इंद्रिय विकास के बारे में बताते हुए प्रयोग करवाते हुए हमारा मार्गदर्शन करने वाली है। तो मालती जी हमें प्रयोग भी कराएगी और इंद्रियों का विकास कैसे किया जाए इसके बारे में भी बताएगी। और पूरे सेशन के दौरान आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो आप नोट डाउन करके रखिए और अंत में हम आपकी जिज्ञासाओं का समाधान भी देने का प्रयास करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मालती जी से निवेदन करना चाहूंगा, मालती जी आप आज का सेशन शुरू करें और सभी से निवेदन दोनों हाथ ऊपर करते हुए मालती जी का वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए। ओम अरहम मालती जी, ओम अरहम, ओम अरहम। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। आराध्य के चरण में कोट कोट वंदन। मुंबई में विराजित आचार्य महाश्रमण के चरणों में भाव भरा नमन। सभी को सभी का नमस्कार। ओम अरहम। प्रयोग के लिए तैयार हो जाएं। आसन का चुनाव करें, मुद्रा का चुनाव करें, वितरा मुद्रा। कोमलता से आंखें बंद, श्वास की गति मन, धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे, पूरा श्वास भरिए, भ्रमर के जैसे गुंजन करेंगे। लंबा श्वास लें।
कायुस्सर की मुद्रा रहे। मेरुदंड और गर्दन सीधी रखें, हलन चलन ना करें, शरीर को ढीला छोड़ें, शरीर के ममत्व का विसर्जन। शरीर चैप्य धर्मा है, निरंतर बनता बिगड़ता है। आत्मा शाश्वत है, नित्य है। भेद विज्ञान करी, मैं भिन्न हूँ, शरीर मुझसे भिन्न है। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। शरीर दृश्य है, आत्मा दृष्टा है। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में रहें। सुझाव दें, पांव से सर तक, सर से पांव तक पूरा शरीर शिथिल हो जा। पूरे शरीर की मांसपेशी, स्नायु, अवयव शिथिल हो जा। सोते ही सूचन करें, रिलैक्स। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा। शिथिल हो रहा है। शिथिलता का अनुभव करें और पकड़ को छोड़ दें शरीर को। अनुभव करें, पांव से सर तक, सर से पांव तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है। और ढीला छोड़ें, शरीर की पकड़ को छोड़ दें। शिथिल हो गया। शिथिलता का अनुभव करें। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर की मुद्रा बनी रहे। इंद्रिय संयम का प्रयोग। अपने चित्त को दोनों कान पर केंद्रित करें। बाहर से भीतर की ओर चित्त को ले जाएं। दिव्य श्रवण शक्ति का विकास होगा। पहला पद, नमो अरिहंताणम, दोनों कान में सुने। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। इस ध्वनि को सुनने का अभ्यास करें। नमो अरिहंताणम। मानसिक जप चढ़े, नमो अरिहंताणम सुनने की एक सीमा है। अभ्यास करेंगे तो अच्छे से। संताणम, मेरा कोई भी शत्रु नहीं है, सभी मेरे मित्र हैं। अरि मीन शत्रु। नमो अरिहंताणम।
गहन ध्यान में आप देखेंगे, अनुभव करेंगे क्या चल रहा है। कान को भी आप सुन सकते हैं। नमो अरिहंता। आप बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं। एकाग्रता को, जागरूकता को बनाए रखें। अब अपने चित्त को दोनों आंख के भीतर ले जाएं। देखने की भी एक सीमा है। सिद्धात्मा सौंदर्य का प्रतीक है। आंखों को विषय बनाएं। भीतर देखने की कोशिश करें। चित्त को दोनों भ्रकुटी के बीच दर्शन केंद्र पर ले आए। अंतर्दृष्टि जागृत होती है। दर्शन केंद्र पर नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। भीतर के सौंदर्य को देखने की कोशिश करें। ये पद सौंदर्य का प्रतीक है। भीतर की दर्शन शक्ति का विकास होगा। नमो सिद्धाणम मानसिक जप चले। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। सिद्धेभ्य नमः। मैं अपने भीतर के सौंदर्य को, प्रसन्नता को देखने का प्रयास कर रही हूँ। बहुत अच्छा प्रयास है, और भीतर जाएं। अपने चित्त को नथनों के बीच, नाक के नीचे नथनों के बीच ले आए। दिव्य सुरभि सुगंध का विकास होता है। आचार्य के पंचाचार से पवित्र देह से सुगंध फैल रही है, चंदन की जैसी सुगंध। आचार्य का ध्यान करें। नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम। दिव्य सुरभि का विकास। नमो आयरियाणम,
अनुभव करें श्वास के साथ चंदन की जैसी सुगंध मेरे भीतर शीतलता पैदा कर रही है। नमो आयरियाणम। पूरी जागरूकता और एकाग्रता हर श्वास का अनुभव आपको रहे। पूरा आभा मंडल सुगंधित हो गया है। अब अपने चित्त को जीभ के अग्रभाग पर ले आए। पूरे जीभ में अग्रभाग से पीछे तक फैलाएं। स्वाध्याय का रस अमृत के समान है। उपाध्याय इसका प्रतीक है। दिव्य स्वाद अनुभूति स्वाध्याय की जो अभी चल रहा है अनुभव करेंगे। मंत्र का उच्चारण करेंगे। नमो वज्झायाणम। नमो वज्झायाणम। नमो वज्झायाणम। दिव्य स्वाद अनुभूति स्वाध्याय की उपाध्याय इसका प्रतीक है। स्वाध्याय स्व में स्थित हो जाए। नमो वज्झायाणम। अच्छा चिंतन चले, अच्छा मनन चले, अच्छी कल्पना करें। छठी इंद्रिय मन, उसको साधना है तो 5 इंद्रियां अपने आप सधेंगी। नमो वज्झायाणम। दिव्य स्वाद अनुभूति स्वाध्याय करें। पूरा चित्र ब्रह्म केंद्र जीव के ऊपर रहे। अनुभव की स्तर में जाएं। अब अपने चित्त को दोनों हथेलियों को मुद्रा खोल के सामने घुटनी पे रख लें। आकाश की तरफ दोनों हथेलियां खोल दें। इस पर ध्यान करने से द्रव्य पदार्थ स्पर्श की लालसा छूटती है।
मैं कम से कम द्रव्यों का उपयोग करूं, ऐसी भावना भाएं, चाहे वो भोजन हो चाहे वस्त्र हो। एक ऊर्जा आपके पास आ रही है आकाश तत्व से, दोनों हथेली में आप देख सकते हैं। नमो लोए सबे साहुणम। जगत के सभी वीतराग होने वाले साधुओं के प्रति नमस्कार है। नमो लोए सबे साहुणम। नमो लोए सबे साहुणम। नमो लोए सबे साहुणम। मेरी द्रव्य पदार्थ स्पर्श की लालसा छूट रही है, मैं अनुभव से छोड़ रही हूँ। जितना मेरे लिए आवश्यक है उतना ही उपयोग करूँ, अनावश्यक उपयोग से बचूं। मेरा जीवन सहज सुखमय बने, मैं सदैव परोपकार के काम ही करूं, ये सहज सुख आनंद होता है। सदैव मेरे अंदर सेवा का भाव रहे, आचार्य भक्ति करूं, सबके प्रति प्रमोद भाव रखूं, मैत्री रखूं, करुणा रखूं, मध्यस्थ भाव रखूं। ये सब सहज सुख आनंद की कड़ियां हैं। इंद्रिय सुख क्षणभंगुर है, सहज सुख आनंद सदैव मेरे साथ रहता है। नमो लोए सब्बे साहुणम। नमो लोए सब्बे साहुणम। ऐसी ऊर्जा मेरे हाथ से मेरे शरीर में प्रवेश हो रही है, मैं सहज सुख आनंदमय हो रहा हूँ। मेरा मन सुमन बन गया है, निर्मल बन गया है। छठी इंद्रिय मन का विकास मुझे सदैव प्रयोगों से करते रहना चाहिए। ज्योति केंद्र अपेक्षा चित्त को ललाट के मध्य ले जाएं, तिलक के स्थान पर श्वेत रंग का चमकता हुआ ब्राइट वाइट रंग का ध्यान करें। पूर्णिमा की चंद्रमा की श्वेत किरणें मेरी ललाट पर गिर रही हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। सफेद रंग का साक्षात्कार करें। पूरा आभा मंडल श्वेत रंग का हो गया। मेरे चारों तरफ और मेरे भीतर प्रसन्नता ही प्रसन्नता है।
सहज सुख वही प्राप्त कर सकता है जो भीतर से परिवार में, समाज में, राष्ट्र में प्रसन्न रहे। प्रसन्नता का खिला हुआ चेहरा, आनंद का अनुभव करें। इस समय आप सच्चित आनंद हैं, क्योंकि आप अपने अस्तित्व के साथ हैं। जब स्वतंत्र अस्तित्व को देखते हैं, तभी हम सच्चित आनंदमय होते हैं। आनंद का अनुभव करें, भीतर के आनंद को देखें, इंद्रियों से परे के आनंद को देखें। मैं सदचित आनंद हूँ। मेरे चारों तरफ और मेरे भीतर आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। ऊर्जा और आनंद से भरे हुए हैं आप। इस आनंद को आप अनुभव करो। मेरे भीतर आनंद का महासागर है। यही मेरा सहज सुख है। सहज सुख आनंद वाला व्यक्ति सदा सकारात्मक सोच में रहता है, इसीलिए वह प्रसन्न रहता है, वो अभय होता है। फिर वीतराग मुद्रा में आ जाएं। इस समय आप सब चिंतन, स्मृति, कल्पना को छोड़ दें। कोई विचार नहीं। बिना विचार का ध्यान करें। ना आप मुझको सुन रहे हैं, ना आप अपने को सुन रहे हैं। कुछ क्षण के लिए अपने भीतर रहने का प्रयास करें। किसी को रोके नहीं, कोई विकल्प है? वेलकम। फिर अपने भीतर चले जाएं। दो तीन दीर्घ श्वास लें। प्रयोग संपन्न करेंगे। दोनों हाथ आनंद केंद्र पे रखेंगे। शरण सूत्र को दोहराएंगे। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। गुरुदेव के प्रति कृतज्ञ उसमें, आपके प्रति कृतज्ञ उसमें, अपने प्रति कृतज्ञ उसमें। हम आप सबके आभारी हैं, गुरुदेव के आभारी। ओम और तो ये हमारा प्रयोग चला। अब हम इंद्रियों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आनंदमल जी ने बताया कि 5 इंद्रिय, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु एंड श्रवण, और छठी इंद्रिय उन्होंने बोला कि जो मन है वो कंट्रोल होगा तो ये 5 इंद्रिय अपने आप ही कंट्रोल हो जाएंगे। आनंद जी ने पहले बताया कि 6 इंद्रिय में जो छठी इंद्रिय है मन, तो ये सारा प्रयोग उस मन को एकाग्र करके जहाँ उपयोग है वहीं करना, बाकी नहीं करना।
सबको मालूम है कि ये 5 इंद्रिय है। अब इंद्रिय संयम की क्या जरूरत है? प्रश्न होता है कि इंद्रिय संवर कैसे होता है, इंद्रियों को कैसे रोका जाता है। जैसे अभी आपने ये प्रयोग किया, जैसे जैसे हम धीरे धीरे ये प्रयोग करते जाते हैं तो हमारी इंद्रियों का संयम होता है और हम अपने भीतर की यात्रा कर पाते हैं, और जो राग है, द्वेष है, वो सब इनसे छूटता है। क्या इंद्रियों का संवर हो सकता है? गुरुदेव ने कहा हाँ, संभव। जिसमें जिसमें संयम की शक्ति विकसित हो जाती है उसमें विजातीय तत्व का प्रवेश नहीं होता है। संयमी मनुष्य बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। संयम एक प्रकार का कुंभक है। जैसे श्वास का निरोध होता है वैसे संयम में इच्छाओं का भी निरोध हो सकता है। प्रेक्षा क्या है? संयम है। उपेक्षा क्या है? संयम है। इंद्रिय विषयों का परित्याग कर निष्क्रमण करने वाला महान साधक अकर्म ध्यानस्थ होकर जानता और देखता है। जो प्रेक्षा ध्यान में हम देखते हैं ना, दृष्टा ज्ञाता भाव, और जब मोहनीय कर्म टूटेगा तभी आप ज्ञाता दृष्टा भाव बनेंगे। जब इंद्रियों के ऊपर संयम करेंगे तो ही हमारा मोह कम होगा। आपने देखो कान और आंख, इनकी एक सीमा है, लेकिन रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय ये काफी ज्यादा विकास कर लेते हैं। उनकी सीमा नहीं है, उससे कर्म बंधन ज्यादा होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे मस्तिष्क की अल्फा तरंगें पैदा होते ही आनंद की अनुभूति होती है। तो जब आपकी इंद्रिय संयम होगा तो आपके अंदर क्या होगा? आनंद होगा। उससे क्या होता है? हमारा बाह्य आकर्षण है वो छूटने लगता है। हमें जो मिला है उसमें ही हम संतुष्ट रहते हैं। हमारा मन बाहर बहुत ज्यादा भागता नहीं है, और उससे क्या आती है? हमारी आदि व्याधि उपाधियां हैं वो छूटती है हमसे, और हम आनंद में, सहज सुख में लग जाते हैं। सहज सुख का मतलब है हम परोपकार का काम करें, सेवा का काम करें, पहले परिवार को प्रसन्न रखें और फिर समाज में और राष्ट्र में सेवाएं दें, तो हमें एक सहज सुख आनंद मिलता है। और वो जब कब होगा? जब हम ये सारे साधना के प्रयोगों को करेंगे, मंत्रों के साथ करेंगे। मंत्र नहीं आते तो वैसे ही आप इंद्रियों पर अपने चित्त को ले जाकर उनको सुनेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इंद्रिय हमारी हमको क्या प्रेरणा देती है। आपने देखा होगा कि प्रॉब्लम की अंग्रेजी के 2 शब्द हैं, ए एन डी, एंड, और ई एन डी है। ई एन डी, ए एन डी एंड संसार है, ई एन डी संन्यास है। पेड़ भी चाहता है कि वो नीचे से ऊपर गति करे, तारे भी चाहते हैं कि वो ऊपर से नीचे आ जाए, और संतोष ना ऊपर है ना नीचे है। इस इंद्रिय के कारण, जीव के असंयम के कारण मछली कांटे में फंस जाती है। आग के असंयम के कारण पतंगा दीपक पर जाकर जलता है। नाक के असंयम से भंवरा फूल में फंस जाता है, सोचता है कि मैं अभी रस ले लूं, सुबह होगा तो उड़ जाऊंगा, फूल बंद होता है, उसके प्राण वहीं चले जाते हैं। शरीर के असंयम के कारण हाथी गड्ढे में फंस जाता है। आचार्य तुलसी ने कहा संयमम खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। और कहा चिंता छोड़ो, खुश रहो, व्यथा नहीं व्यवस्था करो, चिंता नहीं चिंतन करो, प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो। तो इंद्रिय संयम हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा ज्यादातर घरों में खाने पीने के ही ज्यादातर रहता है। कैसे होगा? मेरा जैसा बंदा है कि उसको खाने पीने का बस टाइम टू टाइम बना दिया, बाकी टाइम फ्री और प्रेक्षक की सेवा के लिए 6 घंटे बाहर निकल जाता है। तो जब इंद्रियों का संयम होता है और अंदर प्रसन्नता होती है, सहज सुख होता है, तभी आदमी सेवा दे सकता है। तो सहज सुख आनंद के लिए जितने इसमें प्रयोग हैं वो हमें करते रहना चाहिए। यदि आपको मंत्रों के साथ नहीं करना है तो भी आप अपने चित्त को कान पर ले जाएं, बाहर से अंदर तक कहाँ तक की ध्वनि सुन सकते हैं, आपके मन क्या कह रहा है उसको सुन सकते हैं। चक्षु को बंद करें तो अंतर की दृष्टि को आप देख सकते हैं। अंतर दृष्टि का विकास होगा तो पता लगेगा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ करना है, और आगे का प्रोग्राम भी आप तय कर सकते हैं कि मुझे आगे कैसे अपने 4 पीछे के जो अंग है, विशिष्ट अंग, वर्तमान क्षण की परीक्षा, अन्वेष परीक्षा, वो कैसे करने हैं।
जो लोग कालबद्ध प्रयोग कर चुके हैं, अकालबद्ध प्रयोग में वो 4 विशिष्ट योग आ जाते हैं जो प्रेक्षा ध्यान के हैं। फिर हम आते हैं प्राण केंद्र के पास। किशन मुझे प्रयोग कराते थे तो वो वहां बोलते थे कि देखो गुलाबों की खुशबू आ रही है, और दूर दूर तक लाडनू में कहीं गुलाब नहीं होते थे, और हम उस समय ऐसा फील करते थे कि गुलाब की खुशबू हमारे भीतर जा रही है। तो प्राण केंद्र से आपकी वाइटल फोर्स भी बढ़ेगा, और जो खराब सुगंधित है सांस के अंदर बहुत अच्छी आपकी भावना के साथ सुगंध भी उसकी अच्छी होगी। जीव के अग्रभाग पे करेंगे तो ब्रह्म केंद्र है, तो हमारे अध्यात्म के प्रति जो दृष्टि है वो बढ़ेगी। रसनावेन के 2 काम है, खाना और बोलना, तो वो महाभारत से बच जाएगी। स्पर्श, ये इंद्री जो है इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा गुरुदेव कभी कभी दोनों हाथ ऐसे रखे रहते हैं घुटने के ऊपर। तो आकाश तत्व से जो अध्यात्म की किरणें हमारे हाथ में आती हैं, उससे हम क्या होता है, सहज सुख आनंद में अध्यात्म की ओर जाना शुरू करते हैं, और हम नकारात्मक भाव से बढ़ते हैं। तो आपको बिना मंत्र के भी करना हो, आप देखेंगे बड़ा सुखद अनुभव होता है जब हम पांचों इंद्रिय पर अपने मन को ले जाकर उनके भीतर जो हो रहा है उसको सुनते हैं। हमारे जगत का अर्थ ही है कि इंद्रिय चेतना और मूर्त पदार्थ का गठबंधन। हमारा ज्ञान इंद्रियों के परिधि में केंद्रित है। जो पदार्थ है वे शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श की परिधि में ही अवस्थित है। 5 इंद्रियां और ये 5 विषय, इतना छोटा सा है हमारा जगत। वास्तव में ये जगत इतना छोटा नहीं, वे बहुत बड़ा है। इंद्रियों की शक्ति बहुत सीमित है। वे मूर्त पदार्थ को जानती हैं, पर उन्हीं को जो स्थूल है, जो स्थूल नहीं है उनको वो नहीं जानती हैं। वे मूर्त पदार्थ पर उन्हीं को जो स्थूल है, परमाणु मूर्त है, इंद्रियां उन्हें नहीं जान सकती। अनंत परमाणु मिले एक स्कंद बन गया, उसकी परिणति सूक्ष्म है। हम बात करते हैं सूक्ष्म शरीर, तेजस शरीर, वो जैसा होगा वैसा ही हमारा व्यवहार होगा। यदि वो खराब होगा तो हमारी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगी, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा। हम ना तो खुद प्रभावित होते हैं ना दूसरों को। इंद्रिया केवल उसी पदार्थ को जानती है जो अनंत अनंत परमाणुओं से बना हुआ स्कंद है, और जिसकी प्रणति स्थूल हो गई है। वे सारे मूर्त जगत को भी तो प्रश्न ही नहीं उठता है। धर्म का पहला बिंदु अतीन्द्रिय ज्ञान। इंद्रियों से परे कैसे जाया जाएगा? जो आप प्रयोग कर रहे हैं आप इस। तो जब हम अतीन्द्रिय ज्ञान में जाते हैं, ऐसी एक समणी जी आई अमेरिका से, उनको बहुत परेशानी थी। उनको क्या होता था, रात में ऐसे बोलते थे कोई आ रहा है, थोड़ी वो था, और वो बहुत पढ़ी लिखी अमेरिका से आई हुई थी। तो किसी ने मुझे बताया, तो जब पनवेल में गई तो हमने शर्मा जी को दिखाया, तो उन्होंने तुरंत उनको कुछ किया और वो मंत्र वंत्र से ठीक हो गई। तो समणी जी को बहुत श्रद्धा हो गई, उनके घर के लोग भी वहां। तो ये कुछ इस तरह के ज्ञान जब आप अच्छी साधना करते हैं, इंद्रियों से परे साधना करते हैं, तो भीतर से आता है कि मैं अपना उपचार और दूसरों का उपचार भी कैसे करूं। और आपके शुद्ध ज्ञान, अत्यंत ज्ञान के कारण वो व्यक्ति ठीक भी हो जाता। तो इसे छोटी बात नहीं है। इंद्रियों का संयम आपके भीतर की प्राण ऊर्जा को बढ़ा के बहुत सारी समस्याओं का, ये मेरा ऐसा मेरा अनुभव है कि कभी भी कोई परेशानी आएगी, किसी और को भी होगी, तो हम चिंतन करते हैं और बैठते हैं और फिर उनको कराते हैं, वो करते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। तो इसे छोटी चीज नहीं है ये। अतीन्द्रिय चेतना हमारे अंदर की चेतना दूसरों के सहज सुख का आनंद हम भी प्राप्त करते हैं हमें। और आपको बताया भी कि ई एन डी एंड और ए एन डी एंड, और बस उसको आप लिख ले मन में कि और नहीं चाहिए। और मैं कैसे साधना करूं, अपने भीतर रहूं, अतीन्द्रिय ज्ञान चेतना का विकास करूं, जितना आवश्यक है उतना ही करूं, अनावश्यक को छोड़ने की ऐसा प्रयास यदि आप प्रयोग इस तरह यहाँ भी करते रहेंगे, जो अभी आपकी क्लासेस चल रहे हैं, तो एक दिन आप देखेंगे आप अपने भीतर उतर जाएंगे। ओम हरम। किसी को कोई प्रश्न हो तो वो मुझसे पूछ सकते। अच्छी बात है आपने बताई, और प्रयोग भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करवाया। पुष्पा जी कुछ पूछना चाहती है, पुष्पा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र मालती जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि एक एक इंद्रियों के वश में होकर के उनका ये हाल होता है। तो हम मनुष्य तो पूरा पांचों इंद्रियों के बस में है, तो हाँ हम जी, हाँ इससे जल्दी से जल्दी कैसे निकले? एक तो ये उपाय, तो इसके लिए तो मुझे लगता है मेडिटेशन ही होगा, यही आप बताएंगे। और जी। मैं दूसरी बात ये पूछना चाहती हूँ, जैसे
बंद आंख से ध्यान करने से मुझे थोड़े विचार ज्यादा आते हैं। तो अध खुली आंख रखे तो उसमें कोई प्रॉब्लम कुछ, या कर सकते हैं अध खुली आंखें? हाँ हाँ, खुली आंखों से करें तो नाक के ऊपर स्टोक हुए प्राण केंद्र पर ऐसे देखें, और कहीं को देखें, बस प्राण केंद्र पर ध्यान करके देखें, जैसे भगवान का ध्यान यहाँ रहता है, और कहीं नहीं देखना है। खुली आंखों से ध्यान कर सकते हैं, बहुत गहन ध्यान होता है। बिल्कुल है। मुझे ऐसा लगता है पुष्पा जी, जब हम नाक के अग्रभाग पे चित्त को टिकाएंगे तो विचारों का सिलसिला कम होगा। हाँ, तभी अच्छा विचारों का ध्यान होगा। सिलसिला कम होगा। जो आप बोल रहे हो ना, भी बंद आंखों से जब अपन ध्यान करते हैं तो विचार ज्यादा आता है। तो आप अध खुली आंखों से नाक के अग्रभाग पे अगर चित्त यस को टिका देते हो तो विचारों का सिलसिला, आपने एक जगह दृष्टि को टिका दिया और वहां पे होने वाले कुछ आपको प्रकंपन यस स्पंदन भी महसूस होने लगेंगे, तो ओम और विचारों हम। का सिलसिला कम यस होगा। यस यस मधु जी, यस। मधु जी, ओके, अभी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी हेलो। आवाज। हाँ मधु जी बोलिए। ओम अरम दीदी, बहुत अच्छा था। ओम और मन हम। को कंट्रोल करना थोड़ा सा एक बार आ, बताइए। हाँ, इंद्रियां तो हो आप जाएंगी, हाँ, खाना मन काम को कर दे। कंट्रोल करने के लिए जीभ का हम्म, अग्रभाग है ना, आप रोज हाँ वहां अग्रभाग पे ध्यान करेंगे ना, तो विचार हाँ। कम आएंगे। विचार कम ओके। करेंगे तो फिर अपने आप मन कंट्रोल हाँ, होगा। आप तो विचार बहुत तो अच्छी कम। साधक हैं, अभी शिविर करके आ गए। वो मरम, बिल्कुल। शिविर भी कराए आप ऐसी अवस्था ओम में। राम। आपको ओम बहुत राम। बहुत धन्यवाद, कृतज्ञ उसमें आपके प्रति। हाँ, आ, पर बंद जीभ पे आंखों से, अग्रभाग पे ध्यान खुली करने आंखों से से विचार ज्यादा अच्छा कंट्रोल ध्यान होते होता है। हैं। खुली आंखों से ज्यादा अच्छा ध्यान होता है। वाकई अग्रभाग पे अगर आप मन टिकाती हैं हाँ, खुल तो बहुत विचार नहीं आते। अच्छा होता है, हम बस प्राण ओम विचार राम। नहीं आएंगे। वो हाँ, क्या आप, विशाली जी, आपको कुछ पूछना हो तो आप अपने आप को तो अनम्यूट कर अनुभव सकते हो गहरा विशाली जी। है। समय है अभी हमारे पास 2-4 मिनट। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छे से ध्यान कराया, और इंद्रियों के ऊपर ये बहुत अच्छा विषय लिया है। और जब भी ध्यान कर रहे थे तो एकदम से शांति का अनुभव हो रहा था, बहुत मस्त लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, और वही जब तो आनंद है, जब आप ध्यान में रम गए और अच्छा लगा, वही आपका आनंद है। चाहे वो क्षण ओम। का हो, चाहे 2 मिनट का, वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तो वो हमारे लिए आनंद, ये आनंद पैदा करता है। मुझे प्रश्न पूछना था। आप लोगों के कारण मेरा गहन ध्यान हो जाता है। ओम मुझे राम। प्रश्न पूछना था कि मंदिर में जब भी जाते हैं तभी आंखें खुली होकर ध्यान करना है कि बंद करके? मंदिर में जब भी आंखें खुले करके करना है, उस समय भगवान का रूप देखना है। बंद करेंगे तो हमारे भीतर भगवान के रूप को देखकर फिर आप भले ही बंद कर लो, लेकिन पहले भगवान पे दृष्टि रहनी चाहिए। वीतरागता के उनके गुण हैं, वो हमारे भीतर आते हैं, इसलिए खुली आंखों से भगवान का ध्यान करना चाहिए। ओम राम। बहुत बहुत और किसी को धन्यवाद। कुछ जिज्ञासा हो तो अरुणा जी, कुछ आपको पूछना है? अरुणा जी, आप मेरे ख्याल से सफर कर रही है, सफर करते करते हमारे साथ जुड़ी है। अरुणा अभी तो मैं थोड़ी बाहर हूँ, ऑटो में हूँ, तो नहीं पूछ सकती, आप सबको सुन रही हूँ। बिल्कुल, मुझे लग रहा है आप सफर कर रही है। आप सफर करते करते भी हमारे साथ जुड़िए। देखिए, जिनको जिज्ञासा होती है वो सफर करते करते भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रेरणा लेनी चाहिए इससे हमें। ओम अरहम। सब आपका प्रताप है, आपकी गुरु के प्रति सेवा है, आनंद लाल जी की। ओम अरहम। रीता जी ने माल अटैच किया हुआ। रीता जी, आपका वीडियो ऑफ है, वीडियो चालू कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। वो आप बात कर सकते हैं। यस, रीता जी मैं भी भी सफर कर रही है, आप भी गाड़ी में है। वेरी हाँ गुड। हाँ। देखिए, सब सफर करते करते हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम अरहम। ओम अरहम। अभी अभी इस मुहूर्त की साथ शादियां शादियां जाता है, इसलिए शादियां में जाना पड़ता है। एक्चुअली मेरा मेरा क्वेश्चन ये था कि वही विचार रात को ज्यादा आते हैं, तो ये किस कारण से आते हैं? सोते हैं ना तो ज्यादा विचार आते हैं, जब तक नींद नहीं आती है तब तक विचार आते रहते हैं। जी विचार, ये इनका कहना है जब रात को सोने जाते हैं तब विचारों का सिलसिला बढ़ जाता है। हाँ, तो ना ब्रह्म ब्रह्म केंद्र के ऊपर, जीव के ऊपर आप ध्यान करोगे ना,
अग्रभाग को ऐसे अधर में रख के जैसे ही ध्यान करोगे विचार बंद होंगे, नींद आ जाएगी। ओम हरम, ओम हरम। ओम एक हरम। मिनट का टाइम है आनंद भाई जी। बोलिए, आप कुछ कहना है, बोलिए। हाँ, मालती जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं पहले जब ध्यान करती थी तो मेरे पाँव पे पूरी पे चींटियां ही चींटियां आ जाती थी, ऐसा कई दिन तक रहा। तो ये क्या कारण है? और जब ध्यान खत्म करती तो वो चींटियां चली जाती, पूरे पाँव में चींटियां ही चींटियां आ जाती। और चीटी चीटी बोलो तो झंझना, नहीं, चीटी बोलो तो सच्ची झंझना, चीटी नहीं बोलो तो नहीं, झंझना, सच्ची की चींटियां। हाँ, सच्ची मुंह की तो चीटी मुझे है। ऐसे, कहाँ से मैं आती? बैठती तो एक भी चींटी नहीं होती, और जब ध्यान करने लगती तो पूरे पाँव पे चींटियां ही चींटियां चलने लग जाती। तो मैंने एक बार किसी से जिज्ञासा भी की, तो उन्होंने बताया कि अपने जब ध्यान करते हैं तो अपने हार्मोन्स, मधुर हार्मोन्स कुछ निकलते हैं, तो उसकी सुगंध से चींटियां आ जाती है। तो क्या ऐसा? हाँ तो उसकी, हाँ उसकी सुगंध से चींटी आ जाती होगी। हाँ वो हार्मोन मीठे होते हैं ना, वो निकलेंगे। वो तो कोई एक बात है, अध्यात्म की दृष्टि से ये है कि कुछ हमारा कर्म होता है। मिठाई तो कहीं और भी रखी रहती है, और आपकी परीक्षा होती है कि आपको कोई कष्ट दे रहा है, आप उसको बिल्कुल सहन कर रहे हैं, तो सहिष्णुता की आपकी वो उससे होगी कि आप कितनी सहनशील है, कि आप उनको कुछ नहीं बोलती। क्या मालूम वो ध्यान के कण लेके आपके जा रही हो, उनका जीवन अच्छा होने वाला हो, फिर उन्हें भी जब ध्यान मैंने उन करना पे हो। ध्यान देना, उसकी अंदर की बात हम जा नहीं सकते ना, आपके आत्म प्रदेश में चिपकने के बाद उनका भी कल्याण। फिर जब मैंने उन पे ध्यान देना शुरू किया तब वो आना बंद हो गया। हाँ ओम हरम, ओम हरम। मालती जी, समापन की ओर चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन ओम मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, ओम हम हरि। सब गुरुदेव के आभारी हैं। अब गुरुदेव के प्रति कृतज्ञोस्मि। आभारी, हम बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव के भाई बहन आभारी। हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या जी, आपने वीडियो ऑन किया है। संध्या जी, कुछ पूछना है आपको? यस, कुछ बात करना हो तो 1 मिनट में आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। कुछ जिज्ञासा हो तो आप बात कर सकते हो संध्या जी। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ मैडम, हाँ 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 जो मेडिटेशन लिया ना बहुत अच्छा लिया। हाँ जी। मुझे अभी आदत नहीं रोज का मेडिटेशन की, लेकिन हाँ हाँ आपने हाँ, संध्या बहन बोलिए, आपने ज्वाइन किया, अच्छा हो गया। लेकिन मन में विचार आते थे लेकिन तुरंत चले जाते थे। लेकिन अपना शरीर धीरे धीरे थोड़ा हल्का सा महसूस होने लगा था, और मुझे ओम लगा कि हरम। आपने जब खत्म किया तभी मुझे लगा कि और करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा था। देखिए, ध्यान चीज ही ऐसी है, ध्यान में जब गहराई में उतर जाते हैं तो बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है। ऐसा लगता है कंटिन्यू चलता रहे चलता रहे। ध्यान में गहराई में उतरने के बाद ऐसी अनुभूति होती है, और बहुत ही अच्छा ये है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो अच्छा लगा आप हमारे साथ रेगुलर जुड़िए और रोज ध्यान कीजिए। कल सोमवार का दिन है, कल हमारा ध्यान का ही सेशन रहने वाला है। और कल हमारे सविता जी जैन दिल्ली से, जो सोमवार की उनकी श्रृंखला चल रही है प्रेक्षा ध्यान के अंग, और कल 24वीं कड़ी लेकर हम जुड़ेंगे। तो कल भी आप इसी लिंक से आपको जुड़ना है। कल का समय हमारा रहेगा 6:30 बजे, ठीक है। 6:30 बजे इसी लिंक से ज्वाइन कीजिए। तो अभी आज फिटनेस का डोज कौन देगा? पुष्पा जी? यस। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा। घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। और हमारा हम बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी।
ओम आराम। तो आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं।